स्वेयर मुझे इस पॉइंट पे इरफान जुनैद की इंस्टा रील्स याद आ गई। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और पूरी रात मेरी अम्मी ये शीट पकाती हैं। हे गाइस, जैसे कि आज चांद रात है तो चांद रात में करने को बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उन सब काम में सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि मुझे अपना कुरान शरीफ मुकम्मल करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना कुरान शरीफ मुकम्मल किया, सबको बख्शवाया और उसके बाद बाकी सारे काम किए। तो सबसे पहले मैं गई एंड मोमेंट ईद शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आप रमज़ानों में ईद की जितनी भी शॉपिंग कर लें लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो रह ही जाती है और चांद रात को जाके लेनी पड़ती है। लेकिन रोड्स पे इतना ट्रैफिक जैम होता है और मॉल्स के अंदर भी इतना रश होता है कि हालत बुरी हो जाती है। खैर मैं गई यहाँ पे मिलेनियम मॉल में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितना जैम था। मुझे यहीं पे 15 to 20 मिनट्स लग गए इस रोड पर। खैर फिर मैं मिलेनियम मॉल आई क्योंकि मेरी बहन ने अपने ईद का ड्रेस लेना था, वो भी एंड टाइम पर। मुझे वैसे एंड मोमेंट ईद शॉपिंग बहुत बुरी लगती है क्योंकि बहुत रश होता है मॉल्स में। खैर हम सूट देख ही रहे थे कि अचानक ज्वेलरी की शॉप सामने आ गई और हमने फिर अनवांटेड ज्वेलरी शॉपिंग स्टार्ट कर दी। आई स्वेयर मुझे इस पॉइंट पे इरफान जुनैद की इंस्टा रील्स याद आ गई, तो मैं उन्हीं रील्स से इंस्पायर्ड होकर आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। असल में लड़कियों का ये ज्वेलरी शॉपिंग करना नहीं है, बल्कि ये केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस ये बताती हैं कि उनके दरमियान किस तरह का बॉन्ड बनेगा, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि ना चाहते हुए भी मेरे और जूली के दरमियान की फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि हमारा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता चला गया और मैं काफ़ी अट्रैक्ट होती चली गई। और फिर उसके बाद शॉपकीपर एक के बाद एक ऐसी ज्वेलरी दिखा रहे थे कि मेरी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा खूबसूरत ज्वेलरी होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड होगा। है इन दी एंड मैं हर शॉप पे इतनी अट्रैक्ट हुई और बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि मैंने हर शॉप से ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ लेती ही चली गई। बिलीव मी, मिलेनियम मॉल के अंदर ज्वेलरी की कलेक्शन बहुत बेहतरीन आई हुई थी और बहुत वैरायटी थी। अच्छा, जिस चीज़ के लिए हम लोग मॉल आए थे वो तो रह ही गया, हमने सूट लेने के बजाय हमने ज्वेलरी की शॉपिंग कर ली। एनीवेज़ हम लोगों ने इस शॉप से ड्रेस पसंद किया क्योंकि यहाँ के ड्रेसेस बहुत ही अमेजिंग थे, रीज़नेबल प्राइस है, फैब्रिक भी था और बहुत डिसेंट भी थे। यहाँ के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे। यहाँ से ड्रेस लेने के बाद हम लोग चले घर और रास्ते में एज़ यूजुअल हमें बहुत ट्रैफिक मिला, जिसकी वजह से मूड थोड़ा ख़राब हो गया। लेकिन जब मैं घर पहुँची तो मेरा मूड बिल्कुल ही अच्छा हो गया था, क्योंकि भाई ईदी जो आई हुई थी, मूड तो अच्छा होना ही था। इसके बाद मेरी फैमिली ने केक कटिंग की ईद की खुशी में। फिर चांद रात को तो लेट नाइट तक जागना पड़ता है, इसलिए अपनी क्रेविंग्स को फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों ने मंगवाया फ़ालूदा, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। आई मीन इसकी तरफ देखो यार कि देखते ही दिल चाह रहा था कि बस फ़ौरन ही खा लें। थोड़ा मेल्ट ज़रूर हो गया था क्योंकि मैंने थोड़ी देर से खाया, मैं मॉल चली गई थी इसलिए लेट हो गए थे। फ़ालूदा इज़ द बेस्ट और गर्मियों के अंदर ना तो इसका खाने का मज़ा ही बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, इसके साथ साथ ना हमारे घर में एक और काम चल रहा था जो था सिलाई का। जिनके घर में कारपेट होता है ना यार, कारपेट को किसी भी ख़राबी से बचाने के लिए चादरें सी जाती हैं ताकि वो कारपेट लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। तो साथ में ये काम भी चल रहा था और जो कारपेट की चादरें थी उसी के बने सोफ़ों के कवर, कुशन के कवर, पिलो के कवर। बस वो वक्त दूर नहीं है कि हमारे भी कपड़े बन जाएं इन्हीं चादरों के। एनीवेज़, जोक्स अपार्ट, जैसी चादरें सिली उसके बाद दूसरा काम था चादरें चेंज करना एज़ यूजुअल। पे कारपेट की चादरें चेंज की, पे सोफ़े के कवर चेंज किए, कुशन के कवर चेंज किए। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे कि यार जब आप कोई भी शूज़ सैंडल्स पहनते हो उसको जगह पे क्यों नहीं रखा जाता है। मैंने फिर वो सही किया यहाँ पर। और दूसरी बात ये समझ नहीं आती, काम हम लेडीज़ कर रही होती हैं और भूख लग जाती है जेंट्स को। खैर उन्हें खाना दिया और साथ ही साथ यहाँ पर शीर चढ़ा दिया ईद के लिए। यहाँ पे शीर को उबाल आने में इतना टाइम लग गया एनीवेज़ एक पॉइंट पर आके यहाँ पे उबाल आया, बाकी सारे काम साथ साथ चल रहे थे। जब ये बॉयल होने लग गया था फिर इसके अंदर अम्मी ने डाली थी सेवइयाँ ताकि शीर बन सके। और पूरी रात मेरी अम्मी ये शीर पकाती हैं और इसका टेस्ट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना डिलीशियस होता है ये शीर जो मेरी अम्मी के हाथ का बनता है। मुझे ऐसा ज़िंदगी में कभी भी खाने को नहीं मिलेगा, ना ही इवन मैं इतना अच्छा बना सकती हूँ। खैर इसके बाद काम था सबसे लास्ट काम, कपड़े इस्त्री करना। मैंने अम्मी के कपड़े इस्त्री किए, उनके इस्त्री करने के बाद मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए। जब इन सारे कामों से फ्री हो गई फिर मैंने जाके देखे ड्रामे।
क्योंकि ड्रामे तो देखना लाजमी था ना यार, मेरा दिन कैसे कंप्लीट होता। मैंने सबसे पहले देखा तेरे बिन और उसके बाद देखा चांद तारा का लास्ट एपिसोड, और इस वक्त टाइम हो रहा था कुछ 2:30 और 2:45 AM। वैसे मैं एक पर्सनल मेरा रिव्यू यही कि मुझे चांद तारा ड्रामा बहुत ही अच्छा लगा। मैंने फेरी टेल देखा नहीं, देखना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में बहुत मुझे बोरिंग लगा, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया था। इसके अंदर काफ़ी लेसन है जो कि आजकल की जनरेशन को सीखने चाहिए, इस ड्रामे से लेने चाहिए। अगर आप लोगों ने ड्रामा नहीं देखा तो लाजमी देखिएगा। तो इसी ब्लॉग के साथ और इस ड्रामे के साथ मैं करती हूँ एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।